पड़ोसी मुल्क के राजनयिक मिशन में हुई तोड़फोड़ ने भारत बांग्लादेश के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। हालांकि राजनयिक मिशन में हुई तोड़फोड़ मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं परिसर में घुसपैठ के मामले में 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। और इस बीच बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर घटना का विरोध जताया गया है। और अब खबर असम से। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इतना तेज हो गया है कि श्रीभूमि जिले में सैकड़ों लोगों ने बांग्लादेश बॉर्डर की ओर जाने की कोशिश की है। इस बीच व्यापारी भी विरोध में उतर आए हैं। पीटीआई को बताया कि ड्यूटी में कथित लापरवाही के लिए पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, घटना की निंदा करता हूँ। शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इस तरह का व्यवहार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। पहले अगरतला और कोलकाता के 2 अस्पतालों ने बांग्लादेशी नागरिकों के इलाज पर रोक लगाने का फैसला किया और फिर अगरतला में पड़ोसी मुल्क के राजनयिक मिशन में हुई तोड़फोड़ ने भारत बांग्लादेश के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। हालांकि राजनयिक मिशन में हुई तोड़फोड़ मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं परिसर में घुसपैठ के मामले में 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। और इस बीच बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर घटना का विरोध जताया गया है। साथ ही बांग्लादेश ने अगरतला में अपनी काउंसलर सर्विस भी बंद करने का ऐलान किया है। दरअसल 2 दिसंबर को अगरतला में स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में कथित तौर पर कुछ लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की और हंगामा मचाया। इस घटना को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने निंदा की और कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। घटना पर पश्चिम त्रिपुरा के एसपी किरण कुमार ने पीटीआई को बताया कि ड्यूटी में कथित लापरवाही के लिए पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं इस घटना को लेकर न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया है। घटना में कथित संलिप्तता के लिए अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी और कानून के अनुसार कदम भी उठाएगी। एसपी ने बताया कि घटना के बाद वाणिज्य दूतावास में सुरक्षा बढ़ा दी गई और सीआरपीएफ तथा त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। ये घटना 2 दिसंबर को उस वक्त हुई जब हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ता हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध कर रहे थे। घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, विरोध रैली के दौरान युवाओं के एक समूह ने अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग कार्यालय में घुसने की कोशिश की। मैं घटना की निंदा करता हूं। शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया है। प्रणय वर्मा को 2 दिसंबर को अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में हुई घटना पर बांग्लादेश का विरोध दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रणय वर्मा ने बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के कार्यालय में कार्यवाहक विदेश सचिव रियाज हमीदुल्ला से मुलाकात की है। और अब खबर असम से। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इतना तेज हो गया है कि श्रीभूमि जिले में सैकड़ों लोगों ने बांग्लादेश बॉर्डर की ओर जाने की कोशिश की है। इस बीच व्यापारी भी विरोध में उतर आए हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश सीमा की हैं। सीमा से लगे असम के श्रीभूमि जिले में घमासान छिड़ गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में जमकर भिड़ंत हुई। भारत में ये बवाल कटा है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में। विरोध प्रदर्शन इतना तेज हो गया कि श्रीभूमि जिले में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश बॉर्डर की ओर कूच करने की कोशिश की। सीमा पर मौजूद पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हालात कितने खराब हो गए यह आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदू साधुओं की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। ये लोग इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने चलो बांग्लादेश का नारा दिया, सीमा तक पहुंच गए। कुछ चिंता की विषय है और सनातनी ऐक्य मंच का जो पोजीशन है या जो आज सुंदरकांडी में जो हो रहा है वहाँ में तो हमारा बीजेपी का लोग भी गए, तो उसी से आप पता चल सकता है कि हम लोग कितना चिंतित है और हम लोग का जो प्रेयर है बांग्लादेश का जो हिंदू लोग हैं उनका साथ है। हम लोग चिंतित हो, परेशान भी हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मोदी जी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। यहाँ सीमा पर सुंदरकांडी ट्रेड सेंटर से जरूरी सामान का आयात निर्यात होता है। फिलहाल ये रोक दिया गया है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इलाज कराने के लिए आते हैं। फिलहाल यहाँ के एक बड़े निजी अस्पताल ने इस पर पाबंदी लगा दी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के अंदर बांग्लादेश से आ रहे लोगों के इलाज को लेकर विरोध हुआ था। बांग्लादेश के लोगों को अभी सर्व नहीं करना है क्योंकि उन्होंने ना हमारा अपमान किया है, हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक भी किया है। इसी भावना के साथ मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम उस देश के लोगों को
कोई भी सर्विस नहीं दे रहे हैं। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने सत्ता की बागडोर संभाली। सरकार के बदलते समय यहाँ हिंदुओं पर कई हमले हुए, हालात अभी तक सही नहीं हुए हैं, जिसका विरोध भारत में अब बढ़ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आपने जैसा कि देखा कि इंडियन मीडिया जो है वो काफी रो रहा है इस बात को लेके कि बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो एंड होने वाले हैं, एंड होने के दहाने पे बल्कि एंड हो चुके हैं। एंड मैं बात करूं कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले हाल ही में पाकिस्तान ने अपने जो है वो बहुत बड़े बड़े जहाज़ों की खेप जो है वो बांग्लादेश में भेजी थी, बांग्लादेश की हेल्प करने के लिए, जिसमें प्याज, लाल टमाटर और काफ़ी खाने पीने की चीज़ें थी। और 25 टन जो चीनी थी वो भी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इंपोर्ट की थी, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एंड एक्सपोर्ट की थी, सॉरी मतलब बांग्लादेश को। ठीक है, तो हमने देखा था कि उसके बाद जो है वो काफ़ी मुद्दा इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था। एंड कुछ दिन पहले जो हिंदू और मुस्लिम का फड्डा बना के इंडिया ने एक बहाना बनाया और ममता बनर्जी जो है बंगाल की जो सीएम साहब हैं और सीएम साहिबा हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से बोला कि आप ना जो कह सकते हैं कि इनकी लैंग्वेज में जो कहते हैं कि रक्षा मतलब सिक्योरिटी जो है ना, पूरा अमन सिक्योरिटी करने के लिए वहाँ पे उस मामलात को रोकने के लिए कि आप ना एक दस्ता भेजें सिक्योरिटी का जो जाके बांग्लादेश को कंट्रोल करे और बांग्लादेश में पुरअमन जो माहौल बनाए। तो उस चीज़ से जाहिर नज़र आ रहा था कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश पे कितना ज़्यादा हैवी हो चुका था या हैवी होने वाला है। तो आज तक शेख हसीना वाजिद साहबा जो थी, उनकी पपट हुकूमत जो वो बांग्लादेश की हुकूमत चल रही थी इंडिया के इशारों पे। एंड तो अब जाके वो सामने आया जब यूनुस साहब जो हैं वो वजीर आज़म हुए हैं बांग्लादेश के, तो सामने आया कि इंडिया कितना हैवी हो चुका हुआ था इंडिया बांग्लादेश पे कितना हैवी हो चुका था, सॉरी। तो हम बात कर लें कि यार जो चीज़ है ये कि मतलब चाइना एंड पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो कहीं हजम नहीं हो रहे इंडिया को। एंड मेजर गौरव साहब जो हैं वो भी, उनको भी देखा हमने, और भी मीडिया जितनी है उनको भी देखा है कि वो किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना को लेकर किस तरह से कोस रहे हैं अपने आप को, क्योंकि एक वाहिद ही बांग्लादेश ऐसा कंट्री था, एक नेबर कंट्री था जिस पे इंडिया मतलब भरोसा कर रहा था कि ये हमारा एक मुखलिस दोस्त है। और उसमें भी इंडिया के मुफाद थे काफ़ी सारे, इंडिया को अगर देखा जाए तो उसमें भी, क्योंकि इंडिया जो है वो जहाँ इनके मुफाद होते हैं वहाँ पे वो अपना असर रसूख छोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। श्रीलंका भी ऐसे चला गया इनके हाथ से, नेपाल भी चला गया, मालदीव, भूटान सब चले गए, बांग्लादेश रहता था वो भी अब चला गया है। एंड अब जो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है वो मतलब क्वारंटाइन होके कह सकते हैं कि यार वो रह गया है, एक जो है पूरी तरह चारों तरफ से उनको उनकी जो है ट्रेड बंद हो जाएगी अपने नेबर्स के साथ, अब उनको बाहर ही करनी पड़ेगी जो भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया को ये बात हजम नहीं हो रही कि बांग्लादेश में कैसे। अब बांग्लादेश ने क्या किया ना, अब बांग्लादेश ने इनके साथ जो सफारती ताल्लुकात थे वो खत्म कर दिए हैं और खत्म करके अपने जो उनके ऑफिशियल्स थे, जो सफारतकार थे, उनको वापस बुला लिया बांग्लादेश में। एंड इंडिया की मीडिया जो है वो आपके सामने है वो किस तरह से रो रही है। तो आपने जैसे वीडियो देखी है तो आप भी इसका हिसाब लगा सकते हैं कि कैसे क्या माहौल बन चुका हुआ है। तो आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, अल्लाह हाफिज़।